उत्तराखंड के हर्षिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। हर्षिल से मुखबा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रवाना हो गए। कुछ ही देर में मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हर्षिल में एक जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तस्वीरें आपके सामने। हर्षिल घाटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे उत्तराखंड में, और उसके बाद ये हर्षिल घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लैंड हुए उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने। और यहाँ सबसे पहले मुखबा में जो मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तो मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। और साथ ही यहां हर्षिल घाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा, और इस लिहाज से भी कि अपने इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। देखिए ये दो तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। देहरादून जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय की ये तस्वीर अगवानी करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। और उसके बाद जब हर्षिल घाटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये दौरा कई मायनों में यादगार होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत तिब्बत सीमा से जुड़े उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ के सीमावर्ती जिलों के बाद अब उत्तरकाशी के मुखबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। और जरा मेघा से ही जानते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हो जाता है, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दौरा, इस इलाके के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये दौरा, और यहाँ के लोगों के साथ एक जुड़ाव को और मजबूत करने वाला ये दौरा। मेघा। बिल्कुल रुमाना, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये दौरा ये प्रधानमंत्री ने खुद डिसाइड किया था कि उन्हें यहाँ जाना है। और क्यों जाना है, यहाँ जाने के पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन मैं आपको समझाऊं रुमाना, वो ये है कि प्रधानमंत्री काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि वो शीतकालीन यात्रा, 4 धाम की शीतकालीन यात्रा को उसकी वजह से पर्यटन को बढ़ावा इस पूरे इलाके में दे। अब 4 धाम की यात्रा की बात जब हम करते हैं तो 4 धाम में से एक धाम गंगोत्री, जहां प्रधानमंत्री अभी तुरंत विराजमान है। गंगोत्री से 1 घंटे पहले की दूरी है जहां पर ये चॉपर लैंड हुआ है उनका, हर्षिल घाटी में। हर्षिल घाटी से 1 घंटे आप ऊपर और चढ़ेंगे पहाड़ों की तरफ तो वो गंगोत्री का इलाका जहां से गंगा अवतरित होती है। तो यहाँ क्यों है प्रधानमंत्री यहाँ एक धाम में आज इसलिए गए हैं रोमाना, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके दौरे से एक पूरा संदेश जाए पूरे देश भर में। जो लोग बहुत इच्छुक होते हैं कि 4 धाम की यात्रा उनको करनी है, लेकिन जो 6 महीने, जो शीतकालीन 6 महीने या विंटर के जो 6 महीने आप कहें, ठंड के 6 महीने में ये सारी चीजें बंद हो जाती है। आमतौर पर उत्तराखंड में, हिमाचल में 6 महीने जब बर्फ पड़ती है तो ये सारे 4 धाम जो है वो बंद हो जाते हैं। अब इस बार पहली बार भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने ये मुहिम चलाई है जिसका नाम है शीतकालीन यात्रा। शीतकालीन यात्रा का अर्थ ये है रोमाना कि जो 4 धाम के भगवान हैं, जैसे प्रधानमंत्री अभी गंगोत्री पहुंचे हैं, गंगोत्री के इलाके में पहुंचे हैं, ये जाएंगे मुखवा गांव जहां गंगोत्री माँ का मंदिर है। अब मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ यहाँ पे, ये जो 4 धाम होते हैं जो जाड़े के महीने या विंटर मंथ में बंद हो जाते हैं, वहाँ भगवान की डोली वहां से उठती है और वैलीज में आ जाती है, नीचे घाटी में आ जाती है, जहां पर फिर उनका पूजा अर्चना होती है। लेकिन ये बात एक तो देश में बहुत लोग नहीं जानते हैं और वो बहुत छोटे पैमाने पे होती है। पर्यटन वहां पर 6 महीने रुक जाता है, बंद हो जाते हैं। जो बिजनेसेस हैं, छोटे होटल है, मोटेल है, होम स्टेज है,
जो छोटे व्यापार वहां पर होते हैं, जो दुकानें हैं, सब बंद हो जाती है क्योंकि 6 महीने तो बर्फ पड़ती है। लेकिन ये भगवान तो 6 महीने उनकी डोली अपने स्थान से उठकर घाटी में आती है। जब घाटी में आती है तो पूजा अर्चना, भगवान की पूजा अर्चना तो सालों भर चलती है, लेकिन घाटी में पर्यटन आए, घाटी में लोगों को पता चले कि हाँ, माँ गंगोत्री से उठकर मुखवा गांव में आकर बैठी है, 6 महीने उनकी डोली वहां है, आप आकर वहां भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का आइडिया था, इन्होंने इस बार शुरुआत करी है। उत्तराखंड में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है इस बार, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई इसका जो फीडबैक उन तक पहुंचा है वो फीडबैक बहुत पॉजिटिव है। लोगों को ये समझ आया है कि ये 6 महीने सब कुछ बंद नहीं होता है। ये 4 धाम के भगवान, आप उन घाटियों में उनका दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अभी जैसे जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मुखवा गांव में ये गंगोत्री माँ का मंदिर है जी, जो आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये 4 धाम शीतकालीन यात्रा को लेकर एक बड़ा संदेश देश भर में पहुंचे कि शीतकालीन समय में भी, सर्दियों के समय में भी जो 4 धाम यात्रा है वो कर सकते हैं श्रद्धालु। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज का दौरा, एक दिन का दौरा, ये यूं कहें आप चंद घंटों का दौरा, इससे न सिर्फ पर्यटन बल्कि वो जो तीर्थाटन है, उत्तराखंड की एक तरीके से रीढ़ आर्थिक तौर पर जिसकी टिकी हुई है, उसी को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्षिल घाटी पहुंचे, तो हर्षिल घाटी पहुंचने के बाद सीधे मुखीमठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुखबा की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां पर ये मुखबा स्थित गंगा मंदिर है और इसी गंगा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा को प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है और एक तरीके से उद्गम स्थल मां गंगा का, मेघा, उद्गम स्थल से थोड़ी दूर है, उद्गम स्थल से 1 घंटे दूर है। यही तो पूरी चीज समझाने की कोशिश करी हूँ रोमाना की जो उद्गम स्थल है गंगोत्री में तो 6 महीने, जो समर के 6 महीने होते हैं, गर्मी के 6 महीने होते हैं, वहां तो भगवान स्थित होते ही हैं। लेकिन जो ठंड के 6 महीने हैं वो यहाँ है भगवान। गंगोत्री से 1 घंटे की दूरी, 1 से 1.5 घंटे की दूरी है जहाँ प्रधानमंत्री अभी खड़े हैं। मुखवा गांव में हर्षिल घाटी में जो स्थित है वहाँ माँ गंगा की डोली रहती है 6 महीने। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ मेघा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।